सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी CHSL 2020 टीयर 1 के जितने भी शिफ्ट में ट्रेन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक रेलगाड़ी ए है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और सुबह 11 बजे स्टेशन एक्स से चलना आरंभ करती है। रेलगाड़ी भी उसी दिन सुबह 11:15 पे स्टेशन एक्स से उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टेशन वाई पर रेलगाड़ी ए से मिलने के लिए रेलगाड़ी बी की चाल क्या होनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो स्टेशन है, ये हो गया स्टेशन एक्स और एक है स्टेशन वाई। स्टेशन एक्स पर एक ट्रेन है, ट्रेन ए है जो एक स्टेशन वाई की ओर सुबह 11 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है और स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की दूरी कितना दिया है, स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की दूरी दिया है 60 किलोमीटर और रेलगाड़ी भी उसी दिन सुबह 11:15 पर स्टेशन एक्स से उसी दिशा में चलना शुरू करती है। तो एक और ट्रेन है, ट्रेन बी है जो स्टेशन एक्स से 11:15 पे सुबह के उसी दिन चलना आरंभ करती है। ये हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी ए से मिलने के लिए रेलगाड़ी बी की चाल क्या होनी चाहिए। तो ट्रेन ए है जो 11 बजे चलती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो फिर ट्रेन ए स्टेशन वाई तक पहुंचने में लगा समय। समय बराबर में क्या हो जाएगा, समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 60 किलोमीटर का और ट्रेन ए का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 इंटू का हो जाएगा 60। तो स्टेशन वाई तक पहुंचने में उसे 45 मिनट का समय लगेगा। तो ट्रेन ए 11 बजे सुबह के चलना शुरू करता है और 11:45 पे स्टेशन वाई तक पहुंच जाता है ये ट्रेन है। अब हमको ट्रेन बी का चाल निकालना है, स्पीड निकालना है, ये क्या होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का और ट्रेन भी 11:15 पे चलना शुरू करती है। तो ये 11 बजे चलना शुरू करती है ट्रेन है और ट्रेन बी जो है सो 11:15 पे चलना शुरू करती है। तो ये 15 मिनट ज़्यादा ले रही है। तो स्टेशन वाई तक पहुंचने में ट्रेन बी को 30 मिनट का समय लगेगा और ट्रेन बी का स्पीड हमको निकालना है। स्पीड बी का हमको स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का और टाइम ले रहा है 30 मिनट का, लेकिन इसको हमको आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 30। तो ट्रेन बी का स्पीड, ट्रेन बी का चाल हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक ट्रेन है जो 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम। स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस दिया है 12 किलोमीटर का और टाइम दिया है 12 मिनट में। तो स्पीड बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये मिनट में इसको आवर में कन्वर्ट करना है। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इनटू का हो जाएगा 60 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 12। तो फिर स्पीड हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी गति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो न्यू स्पीड हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 22 किलोमीटर का और स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 दूना हो जाएगा 22, 11 पंचे हो जाएगा 55 और 12 पंचे हो जाएगा 60। तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे 24 मिनट लगेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसी रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल का 220% है। कार 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है, तो 3 सही 1/2 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो दिया है ट्रेन का और एक कार का, ट्रेन का और एक कार का। स्पीड का रेशियो दिया है कि एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 220% है। तो कार का स्पीड हम मान लेते हैं 100 है, तो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 220। तो इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 11 दूना 22। तो स्पीड का रेशियो हो गया 11 रेशियो 5 के रेशियो में ट्रेन और कार का। अब कार जो है 950 किलोमीटर की दूरी है 19 घंटे में तय करती है। तो 50 किलोमीटर ये क्या हो गया, ये हो गया कार का स्पीड या चाल हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार का स्पीड हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की स्पीड का रेशियो दिया है 5 के रेशियो में। तो 5 रेशियो बराबर में हो जाएगा 50, 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 10। तो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 11 गुने 10 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन का स्पीड हो गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ट्रेन का स्पीड दिया है, ट्रेन का स्पीड हो गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम लग रहा है 3 सही 1/2, 3.5 आवर हम कह सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम। स्पीड दिया है 110 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 7/2। तो 55 सत्ते कितना हो जाएगा 385 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगा, ट्रेन का डिस्टेंस हो गया, रेलगाड़ी 385 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। यदि इसी दूरी को 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो एक ट्रेन का स्पीड दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय करती है। टाइम दिया है 30 मिनट का। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू का हो जाएगा टाइम।
तो स्पीड दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 30 मिनट में आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस हो गया कितना, डिस्टेंस हो गया 27 किलोमीटर। यदि वह इसी दूरी को 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। अब 27 किलोमीटर है, इसको 20 मिनट में तय करनी हो तो स्पीड बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। 27 किलोमीटर प्रति घंटा की 27 किलोमीटर की दूरी है और 20 मिनट में, लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 दिया हो जाएगा 60, तो स्पीड 81 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक कार द्वारा 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि एक ट्रेन के द्वारा 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो कार की चाल का ट्रेन की चाल से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक कार है और एक ट्रेन है जो 105 किलोमीटर की दूरी, दोनों का स्पीड निकालना है। तो एक कार द्वारा 105 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की जाती है, तो स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम। 105 किलोमीटर की दूरी है और 3 घंटे में तय कर रहा है, जबकि एक ट्रेन द्वारा 252 किलोमीटर की दूरी है और 4 घंटे में तय कर रहा है। और डिवाइड करेंगे तो 3 दिया हो जाएगा 9, 3 पंचे हो जाएगा 15, 35, 63। तो फिर 5 सत्ते हो जाएगा 35 और 9 सत्ते हो जाएगा 63। तो दोनों का स्पीड का रेशियो हो गया 5:9 के रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन दिया है, एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है और इस ट्रेन का स्पीड दिया है, ट्रेन का स्पीड दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करती है। तो एक प्लेटफॉर्म है, तो एक प्लेटफॉर्म है जो 300 मीटर लंबा है, तो यह रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो ट्रेन का लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है, और स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितने समय में। तो ट्रेन का लंबाई दिया है 150 मीटर का और प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया है 300 मीटर का, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन हमको सेकंड में आंसर चाहिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू का हो जाएगा टाइम। 18 पंचे हो जाएगा 90, 450 मीटर बराबर में हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो टाइम बराबर में हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25। 450 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार में कटेगा। तो टाइम बराबर में कितना हो गया, टाइम बराबर में हो जाएगा 18 सेकेंड। तो यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार करेगी, 18 सेकेंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए और स्टेशन बी जिनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है,
एक साथ क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। तो वही रेलगाड़ियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, जहाँ पे दो रेलगाड़ियाँ हैं। यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, जो अपोजिट डायरेक्शन में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से औसत चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दिया है 1800 किलोमीटर का। तो वही रेलगाड़ियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 1800 किलोमीटर का, और स्पीड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में हो जाएगा, डिफरेंस में हो जाएगा, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में नहीं प्लस में हो जाएगा। तो 44 और प्लस का हो जाएगा 46 इंटू का टाइम 1800 बराबर में हो जाएगा 6 4 10 और ये हो गया 90 इंटू का हो जाएगा टाइम। टाइम बराबर में हो जाएगा 20 घंटा। तो वही रेलगाड़ियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो टाइम लग रहा है 20 घंटे का और ट्रेन ए का स्पीड दिया है 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन ए 1 घंटा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 20 घंटा में 880 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये रेलगाड़ियाँ कहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे, स्टेशन ए से 880 किलोमीटर की दूरी पे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। राकेश 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 30 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी है। तो राकेश 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को, मान लेते हैं एक पुल है जो L मीटर लंबा है, इस पुल को 30 मिनट में पार कर लेते हैं। तो पुल की लंबाई कितना है। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। जो पुल की लंबाई है वही डिस्टेंस होगा। 30 मिनट में, लेकिन इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से। तो पुल की लंबाई है 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे मीटर नहीं देंगे, यहाँ पे दे देते हैं किलोमीटर। तो पुल की लंबाई है 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एक ट्रेन 126 किलोमीटर की चाल से स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी तय करती है, जबकि विपरीत दिशा में यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है, और दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है। तो 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय को ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन का हो जाएगा टोटल टाइम। तो मान लेते हैं कि जाने में d किलोमीटर की दूरी तय करता है और आने में भी d किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 2d हो जाएगा। और टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लेते हैं कि d किलोमीटर की दूरी है और 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर d किलोमीटर की दूरी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन d कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 525 किलोमीटर का। 525 में से 126 को डिवाइड करेंगे और फिर 525 में से 90 को डिवाइड करेंगे। तो 525 दूना कितना हो जाएगा
1050। अब 525 को 126 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.166। और फिर प्लस का हो जाएगा 525 को अब 90 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.83। अब 1050 को टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा 9.966। 9.996 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 105.04। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, एवरेज स्पीड हो गया 105.04 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय को ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन 2 का टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 525 किलोमीटर का और स्पीड है 105 ही हम मान लेते हैं। तो 105 पंचे हो जाएगा 525। तो 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय 5 घंटे में तय कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को एक पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम समय लगता है, जबकि एक पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा ली जाने वाली समय की गणना करें। तो दो स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, जिसका बीच की दूरी दिया है 1176 किलोमीटर प्रति घंटा का, और एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो पैसेंजर ट्रेन की चाल एक्सप्रेस ट्रेन की चाल की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हो गया x माइनस 70 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले एक एक्सप्रेस ट्रेन को एक पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम समय लगता है। तो जब भी कम या ज़्यादा रहे तो हम इसका डिफरेंस लेंगे। तो 176 किलोमीटर की दूरी है जिसको x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और वही 176 किलोमीटर की दूरी है जिसको x माइनस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। इस दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 घंटे के बराबर में है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो x और हो जाएगा x माइनस 70, 1176 x माइनस 70, फिर माइनस का हो जाएगा 176 x बराबर में हो जाएगा 5। अब 1176 x माइनस में, अब 1176 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 82,320। ये हो जाएगा 82,320 और माइनस का हो जाएगा 1176 x डिवाइडेड बाय हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 70x बराबर में हो जाएगा 5। और 1176 और 1176 ये दोनों कट जाएगा, और 5 को अगर हम 82,320 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 16,464 बार में। ये कटेगा 16,464 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 70x बराबर में हो जाएगा माइनस का 16,464, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 70x प्लस में हो जाएगा 16,464 बराबर में हो जाएगा 0। अब 16,464 का 2 ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको कि जोड़ने पे माइनस का 70 हो जाए और इंटू करने पे 16,464 हो जाए। तो 168 और 98 लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 70x
प्लस का 16,464 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 198 और प्लस का हो जाएगा 168 और 98 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 168 और प्लस का हो जाएगा 98 और प्लस का हो जाएगा 16,464 बराबर में 0, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस हो जाएगा 168 फिर प्लस का 98x यहाँ पे, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 168 और x प्लस 98, लेकिन हमको माइनस वाला चाहिए, तो x माइनस 168 बराबर में हो जाएगा 0, तो x बराबर में हो जाएगा 168। अब हमको क्या करना है, पैसेंजर ट्रेन द्वारा ली जाने वाली समय की गणना करें। तो पैसेंजर ट्रेन कितना समय लेगा, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x और माइनस का हो जाएगा 70, तो 168 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9 और 7 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 98 किलो। इसका स्पीड हो जाएगा 98 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है। और टाइम निकालना है, तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे 4, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1176 किलोमीटर का, और 98 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो कितने समय लेगा, ये समय लेगा 12 घंटे का। तो पैसेंजर ट्रेन द्वारा ली जाने वाली समय, पैसेंजर ट्रेन 12 घंटे में इस दूरी को तय करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है।